नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। उन सभी अभिभावकों को, उन सभी बच्चों को जिनका नाम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु चयनित किया गया है, यानी सिलेक्ट हुआ है, उन सभी को मेरी तरफ से, सबकी शिक्षा टीम की तरफ से ढेरों 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 शुभकामनाएं। ये आप सभी की मेहनत है कि आपने सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखा, आप सभी ने फॉर्म को बहुत ध्यान से भरा, फॉर्म को सही समय पर सबमिट करवाया और आज बच्चे का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपका पसंदीदा सबकी शिक्षा बन चुका है सबकी शिक्षा फाउंडेशन। अगर आपको लगता है हमारी मदद से बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं, आपको लगता है हम समाज में बदलाव ला रहे हैं, तो हमारी मदद ज़रूर करिए। आप 2000, 1000, 500, 200 कोई भी धनराशि हमें दान के रूप में दे सकते हैं किसी भी शुभ अवसर पर, चाहे वह आपके बच्चे का दाखिला हुआ है या फिर आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, आपके पति या आपकी पत्नी का जन्मदिन है, आपके माता पिता का जन्मदिन है या फिर कोई ऐसा शुभ अवसर जिसमें आपको लगता है कि दान ज़रूर देना चाहिए, तो हमेशा सबकी शिक्षा को दान दीजिए। याद रखिएगा, आपके द्वारा दी जा रही धनराशि का इस्तेमाल कर हम बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारी एक बड़ी टीम है, वह बड़ी टीम पूरी तरीके से बच्चों के दाखिलों से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात सुबह शाम काम करती है और आपकी मदद से हम बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाएंगे और देश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे और उनका बेहतर भविष्य होगा। आप स्क्रीन पर जो QR कोड देख रहे हैं, आप उसे भी स्कैन कर सकते हैं या फिर बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से, UPI ID के माध्यम से भी आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ यह नोटिफिकेशन के बारे में जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी करा है। देखिए, यह नोटिफिकेशन है EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दाखिला होने जा रहा है, जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है, उन बच्चों के दाखिले संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या कही हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें साफ साफ कहा है कि पहली से 8वीं तक जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आया है, उन बच्चों को स्कूलों में पहुँचना है। बच्चों के अभिभावकों को ज़रूरी कागजात के साथ आप स्कूल पहुंचेंगे और आपके बच्चों की दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों का नाम कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए सिलेक्ट हुआ है, जिन बच्चों का नाम कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए उनका लिस्ट में नाम आया है, ऐसे बच्चों को या फिर तो रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू देना होगा। क्या देना होगा, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, इसका जो डिसीजन होगा, इसका फैसला स्कूल की प्रिंसिपल करेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9वीं कक्षा में जितने बच्चों का दाखिला होना है उससे 5 गुना बच्चों का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट पे आया है। यानी कि अगर 5 सीटों पर दाखिला करवाना था, 5 सीटें खाली थी, तो 25 बच्चों का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आया है। अब इन 25 बच्चों का इंटरव्यू के माध्यम से या फिर रिटन टेस्ट के माध्यम से इनका देखा जाएगा कि इन्हें कितना आता है और उसके आधार पर 5 सीटों पर दाखिले होंगे। और आप सभी को बताना चाहती हूँ, हर स्कूल का क्राइटेरिया, हर स्कूल का मापदंड बच्चों को सिलेक्ट करने का अलग होगा, लेकिन केवल यह 9वीं कक्षा के लिए होगा। 2री से 8वीं के बच्चों का सीधा एडमिशन होगा। अब आपको आगे बताना चाहूँगी कि इसे बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मैम मैसेज आता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, स्कूल की तरफ से कोई? तो मैं कहना चाहूँगी जी हाँ, आता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उन्हें मैसेज आता है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी को आए, क्योंकि मैसेज आना एक टेक्निकल प्रोसीजर है, एक तकनीकी प्रक्रिया है। तकनीकी खामियों की वजह से हो सकता है जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आया है उनके अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज ना आए, लेकिन आप मैसेज का इंतज़ार मत करिए, आप स्कूल ज़रूर पहुँचिए। और याद रखिएगा, पहली बार जब आप स्कूल पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल पहुंचेंगे तो वो स्कूल वाले बोलेंगे आइए आपके बच्चे की दाखिला प्रक्रिया शुरू करते हैं। हो सकता है पहले दिन वो कहेंगे कि हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं आई है, कल आइएगा। फिर आप दूसरे दिन पहुंचे, आज तो जो मैडम एडमिशन करवाती हैं, सारा देखती हैं, वह आई नहीं है, कल आइएगा। स्कूल वाले आपको चक्कर लगवाएंगे, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार जाना है, बच्चे का दाखिला करवाना है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे की जानकारी। जिन बच्चों का ना दाखिला इस जो लिस्ट निकली है उसके माध्यम से होगा, वह दाखिला की अंतिम तिथि होगी 10 अगस्त। तो आप सभी को कहना चाहूँगी 10 अगस्त का इंतज़ार मत करिए, आज 20 जुलाई है। जल्दी से जल्दी उन स्कूलों में पहुँचिए जिनमें आपके बच्चे का नाम आया है। आपको दाखिले के समय क्या क्या कागजात चाहिए होंगे वह जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। पहला, प्रिंट आउट चाहिएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। दूसरा, जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है इसकी 2 फोटोग्राफ। तीसरा,
बच्चे के जो भी जन्म प्रमाण पत्र आपने फॉर्म में जिस पर टिक किया था उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिएंगे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की, और उसके ऊपर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ, यानी कि घर के पते के प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र की कॉपी करवा के उस पर आप साइन कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद साइन कर देना। EWS कैटेगरी का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और ये सारे कागजात लेके आप स्कूल पहुंचेंगे, और आपके पास यह जो कागजात बताए हैं इनके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। अब आगे आपको बताना चाहूँगी कि स्कूल वालों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि वह एक तो प्रिंट आउट रिजल्ट का बच्चों के जो स्कूल बच्चों का है वह स्कूल के गेट के बाहर लगा के रखें। बहुत से अभिभावक ऐसे होंगे जो पहली बार हो सकता है प्राइवेट स्कूल जा रहे हों, तो उनके मन में घबराहट होगी, कई बार झिझक सी होती है, इतने बड़े स्कूल में कैसे जाएंगे। तो ऐसे में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अभिभावकों की मदद के लिए स्कूलों को कहा है कि आप हेल्प डेस्क सा बनाइए, एक सहायता केंद्र बनाइए, जहाँ पर वह अभिभावक जो पहली बार स्कूल आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं, उन्हें दाखिला करवाने में कोई घबराहट ना हो। और साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि स्कूल वालों को यह भी कहा गया है कि भाई छोटी छोटी गलतियों के लिए, एक लेटर की गलती, एक या होता है ना कई बार जैसे नाम लिखा है, एक छोटे छोटे लेटर की गलती के लिए उन्हें बार बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के चक्कर ना कटवाएं। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कहा जाता है कि अभिभावकों की डिटेल्स भरिए, तो बहुत से पेरेंट्स ने या फिर पिता की डिटेल भरी या फिर माता की डिटेल भरी, तो किसी ने दोनों डिटेल भरी। तो ऐसे पेरेंट्स को मना नहीं करना जिन्होंने एक ही जने की डिटेल भरी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को दाखिला दीजिए। बच्चों से किसी प्रकार के पैसे, बच्चों से पेरेंट्स से किसी प्रकार के पैसे मत लीजिए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत आ रहे हैं, जिसके तहत उन्हें किसी प्रकार की ट्यूशन फी, एडमिशन फी, किसी भी प्रकार की और फीस नहीं देनी है। इंट्रोडक्टरी सेशंस करवाइए पेरेंट्स के बच्चों के साथ, ताकि उन्हें समझ आ सके स्कूल में किस प्रकार से आना जाना, किस प्रकार से रहना है। साथ ही यह भी स्कूल से कहा गया है कि आप जो भी कागजात अभिभावक आपको दे रहे हैं उनकी जांच करिए अच्छे तरीके से। आप डिपार्टमेंट के तौर पर भी ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि वैलिड इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी 1 लाख से कम जो सालाना आय है उसकी EWS फ्रीशिप कैटेगरी में दाखिले के लिए। तो स्कूल इंश्योर करे कि वह जो वैलिड है, एक्सपायर्ड नहीं है और वह 1 लाख से कम सालाना आय का है। साथ ही स्कूल यह नहीं कह सकता कि आपका बच्चा दूर रहता है, आपका घर से दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे। ऐसा स्कूल कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा स्कूल का अधिकार नहीं है। कोई भी डिस्टेंस का क्लॉज या डिस्टेंस का नियम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दाखिलों पर लागू नहीं होता। और कोई भी स्कूल दबाव नहीं डालेगा कि अभिभावक गेजेटेड ऑफिसर से कागजात को अटेस्ट करवा के लाए। हालांकि वेरिफिकेशन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होगी स्कूल के माध्यम से की जाएगी। और हर जो स्टूडेंट है उसे एक सीरियल नंबर भी दिया जाएगा। हर स्कूल में जो एक लिस्ट होएगी उसमें हर स्टूडेंट का एक सीरियल नंबर होगा, तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग स्कूल बच्चों को दाखिला देगा। यहीं पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कन्फ्यूजन आती है कि अगर एक स्कूल में 20 बच्चों का दाखिला होना है तो सीरियल नंबर के हिसाब से दाखिला होगा। तो जिन बच्चों का पहले सीरियल नंबर है उन्हें पहले दाखिला मिलेगा, आपके बच्चे का पीछा सीरियल नंबर है तो थोड़ा दाखिला में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन दाखिला 10 अगस्त से पहले ही होगा और आपको रोज़ाना स्कूल के चक्कर लगाने ही होंगे। अगर आपके पास, अभिभावक के पास डेट ऑफ बर्थ का वैलिड प्रूफ नहीं है, बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। रेजिडेंस प्रूफ का वैलिड प्रूफ नहीं है, दाखिला नहीं मिलेगा। वैलिड EWS फ्रीशिप कैटेगरी का प्रूफ नहीं है, दाखिला नहीं मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का नहीं है, दाखिला नहीं मिलेगा। फॉर्म में भरी जानकारी और कागजात की जानकारी मैच नहीं कर रही है, मेल नहीं खाती है, दाखिला नहीं मिलेगा। और 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं तो दाखिला नहीं मिलेगा। और यह भी कहा गया है अभिभावकों को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि एक बार जो आपको स्कूल अलॉट कर दिया गया है वह बदला नहीं जाएगा। जो एक बार स्कूल आपको मिल गया वही रहेगा। अगर आपके द्वारा दिए गए कागजात को गलत पाया गया, झूठा पाया गया, तो बच्चे के दाखिला कैंसिल हो जाएगा। यह पाया गया कि आपने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तब भी आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। किसी परेशानी की स्थिति में आप इन 2 फ़ोन नंबर्स पे 8800355189 पर आप फ़ोन कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और आप
जो पेरेंट्स हैं वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट या जोन में, और उन्हें भी कहा गया है डिस्ट्रिक्ट्स डीडीज़ को कि वह इंश्योर करें कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स उनके द्वारा जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी जा रही सभी इंस्ट्रक्शंस को, सभी जो उनके निर्देश हैं उन्हें पालन कर रहे हैं। और यह भी डिस्ट्रिक्ट्स और जोन्स को कहा गया है, डीडी डिस्ट्रिक्ट जोन्स को, कि अगर उनके पास अभिभावक आते हैं अपनी परेशानियां लेके, ग्रीवियांसेस लेके, तो उन्हें बहुत ही प्यार से उनकी बातें सुनी जाए और उनका निपटारा करने में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। तो मोटे तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इस नोटिफिकेशन में लिखा है वह कम से कम समय में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। हालांकि 5 पन्नों की नोटिफिकेशन है, अगर मैं एक एक शब्द पढ़ूंगी तो कम से कम 1 घंटा की यह वीडियो बनती। कोशिश करी है कम से कम समय में वीडियो बनाऊं, और मेरे गला भी बहुत ख़राब है, बहुत बोलते बोलते भी मुझे खांसी आ रही है। कोशिश करी है वीडियो के समय अभी आपको नोटिफिकेशन सुनाते समय खांसू ना। तो अगर आपको फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है हम आपके लिए सबकी शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से आपकी मदद कर रहे हैं तो हमें दान ज़रूर दीजिए। आपके द्वारा दी जा रही एक एक धनराशि की मदद से हम बच्चों को स्कूलों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो यह थी EWS फ्रीशिप कैटेगरी से संबंधित जानकारी, और जल्द ही EWS फ्रीशिप कैटेगरी संबंधित और जानकारी देने के लिए लाइव आऊँगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, उस वजह से लाइव नहीं आ पा रही। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।